गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मन में बहुत सारे भाव ऐसे है जैसे कि कोई एकदम से बहुत सारी किसी के लिए किसी चीज़ की भरमार हो जाती है। अभी गुरुजी ने जो याद कर दिलाया, आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ रिसेंटली अभी के सत्संग का। पता नहीं जर्नी के हिसाब से तो खैर जो चल रही हूँ वो तो मैं सबको बता ही रही हूँ कि जो गुरुजी किस तरीके से इस जर्नी में साथ रहते हुए क्या क्या भाव देते हैं, क्या क्या करा रहे हैं, या जो भी उन्होंने ब्लेस किया, या मेरा परमात्मा किस तरीके से अपनी संगत को ब्लेसिंग देना शुरू कर देते हैं। वो एक अलग ही ऑरा है उनका। लेकिन आज ये बताना है कि अब की बार कुछ अलग और नया हुआ, और सडनली जैसे कुछ टाइम से मैं कुछ गुरुजी के सत्संग उतना नहीं सुन पा रही थी जितना मैं सुनती थी, पर महाराज की लीला अपरंपार है। वो वही कराते हैं जो ज़रूरी है। तो ऐसा मन में कुछ डाल दिया, अच्छा हर चीज़ का आंसर साथ के साथ। मैं क्या करती थी, मेरे अंदर ये एक ऐसी हैबिट सी हो गई थी कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही थी वो सब मिलती थी, मैं पहने रहती थी। और जैसे सपोज कीजिए मैंने ब्रेसलेट पहना, बहुत लोगों का आंसर शायद इस सत्संग में मिल जाए। बहुत मेरे साथ हुआ, जैसे कोई गले की माला मिली मेरे को गुरुजी की पेंडेंट वाली, वो पहन ली, ठीक है, और उसको मैंने इसलिए रख लिया कि मैं दोबारा उसको बना लूँगी, तैयार कर दूँगी कि मैं इसको दोबारा पहन सकूँ। हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, नया का नया टूट गया, फिर मैंने उसके मोती उठा के रख लिए, उसको उठा के रख लिया कि मैं दोबारा तैयार करूँगी या पहनूँगी। तो लेकिन एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही कि गुरु ने अगर वो ब्लेसिंग मुझे दी तो वो इसलिए दी कि मेरे जीवन का कोई कष्ट हट सके। मुझे उससे जुड़ना नहीं है, वो चीज़ है वो गुरु ने मुझे इसलिए दी, वो ब्लेसिंग के रूप में इसलिए दी कि मैं उसे पहनूं और मेरे जीवन का या मेरे शरीर का या मेरा ऐसा कोई कष्ट गुरु हटाना चाहते हैं जिसको मैं अपने आप से उससे फ्री हो जाऊं। तो वो मेरे परमात्मा मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मेरी छोटी सी बुद्धि में नहीं आ रहा था। मेरी धीरे धीरे आदत हो गई कि मैं ब्लेसिंग्स उठा के रखती थी कि नहीं मैं दोबारा बनवा लूँगी या ये करूँगी वो करूँगी, जो भी मन में चलता था। कभी ब्रेसलेट था, कभी माला ब्लेसिंग थी। तो एक बार क्या गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, भाई सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वो मुझे कोई लेसन दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जितने घर में मोती थे, टूटे हुए ब्रेसलेट के हो, माला के, सारे ढूंढ लिए। इतने सारे ब्रेसलेट टूटे हुए थे क्योंकि जो पहनती थी वो टूट जाता था। तो उन सब की मैंने एक माला बनाई सारे मोतियों की। देखो गुरुजी कैसे मतलब मेरे को सिखा रहे हैं, अक्ल दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और वो माला बनाई और मैंने वहीं पे मंदिर में अपने जो शिव के उनको है ना, उनके पास उनको पहना दी। मैं कहा मेरी रक्षा तो गुरुजी आप महाशिव हो, आप कर रहे हो, अब देख लो जो करना है, कैसे करना है, क्या करना है मुझे बता देना। तो वो किया। जो और मोती वगैरह थे, कभी किसी का कुछ कर दूं, कभी किसी को किसी तरीके से किसी भी रूप में बना के रख लो। माला है दोबारा बना ली, ब्रेसलेट है दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसा बहुत कुछ होने लगा। तो अब की बार मैं गुरुजी को बार बार बोलती रहती थी कि मुझे ज़रा गुरुजी प्लीज़ समझा देना मैं करूँ क्या, क्योंकि गुरु को भी पता है कि इसको मतलब लेसन देना कैसे है। तो अब की बार मौका फिर मिला, जैसे पहली बार हरिद्वार ले गए थे गुरुजी सत्संग, ऐसे दूसरा मौका मिला तो दूसरी बार जाना था।
तो गुरु जी ने प्लानिंग तो गुरु की है, पता नहीं कब से पहले उन्होंने सब कुछ किया होता है। अब की बार मेरे साथ बहुत अमेजिंग हुआ है हरिद्वार। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ब्लेसिंग का, क्योंकि ये सब चीज़ें जो कुछ भी होती है ना, हमें सिर्फ अपने से एक ऐसा रास्ता है जो हम चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं, और वो मेरा गुरु मुझे प्रूफ करके दिखा रहा है कि तू अभी इससे बाहर नहीं निकली है सच में। और 3 दिन पहले से गुरु ने वो सत्संग मुझे सुनवाए, ऐसे सत्संग सुनाए, ऐसे जो सिर्फ मेरा आंसर था। और यकीन मानोगे, मैं अभी एक बाहर की ट्रिप पे गुरुजी घुमाने ले गए थे किसी काम से, कैसे भी उन्होंने ही सब कुछ प्लान किया था और उन्हीं की मर्जी थी, वो उन्होंने मुझे दिखा भी दिया। और पूरा तो अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मेरे महाशिव की अनुमति नहीं है। तो उसमें जाने से पहले, एक दिन पहले मैंने शायद आप लोगों से सत्संग शेयर किया था कि मैं बैंगल बॉक्स में कुछ देख रही थी, बैंगल्स देख रही थी, और मैंने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ में मेटल का ब्रेसलेट था जिसके अंदर गुरुजी के स्वरूप हैंग थे, और वो अपने आप टूटकर ऐसे बिखर जाता है जैसे किसी ने तोड़कर फेंक दिया कि हटा इसको, नहीं डालना तुझे। और ऐसा देखकर मैं हैरान, अमेज्ड, और बहुत ज्यादा हैरान, चौंक गई कि ये क्या गुरुजी, मैं तो बैठी हूँ, मैंने तो कुछ हाथ भी नहीं हिलाया, बैठे बैठे ब्रेसलेट टूट गया। अच्छा, वो ब्रेसलेट मैंने उठा के रख लिया। मैंने कहा मैं अभी ना टाइम अभी नहीं है, तो मैं जस्ट इसको फिर से तैयार कर लूंगी और वो स्वरूप फिर उसमें हैंग कर लूंगी। मेटल का था तो टूट सकता नहीं था, उसमें लॉक भी था देखो, उसमें बायलक, उसके अंदर एक लॉक भी हैंग था, एक दिल भी हैंग था, 2 थे हार्ट शेप में, एक स्टोन के साथ बना हुआ था, बड़ा प्रिटी था, बहुत प्रिटी था, इसलिए मैंने उठा के रख लिया था। अच्छा, हरिद्वार जाने से पहले गुरु ने उससे भी रिलेटेड ऐसा कुछ सुनवाया कि मुझे याद आ गया कि मैंने भी ब्रेसलेट रखा है उठाकर। तो उन्होंने जो भी मुझे मैसेज दिए, मैं सारे तो क्लियर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितनी ब्लेसिंग थी घर में उसका असर ऐसा हुआ। वो जो दवाई मेरे गुरु ने मुझे पिलाई ना, जो समझ मुझे दी कि हटा इनको, तो क्यों अपने आप ही घिरी बैठी है इन चीजों से, कष्टों से, तूने खुद ही लपेटा हुआ है अपने साथ। मैं अगर कोई ब्लेसिंग दे रहा हूँ तो तुम्हारे कष्ट हटाने के लिए दे रहा हूँ, वो चाहे किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो ब्रेसलेट है, टूट गया तो उसको हटाओ, बहते पानी में बहा दो। मेरी ये ट्रिप गुरु ने लिखी थी, जितनी ब्लेसिंग्स थी टूटी हुई, जितने मोती थे सारे समेटे, सब कुछ समेट कर एक बैग बनाया छोटा सा, और मैं कहा हरिद्वार में मैंने अब की बार कर देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक ने सारा आगे से आगे तैयार करा दिया। तो वहां मैं गई। अच्छा, ये तो एक चीज है, ये तो मुझे सिखा दिया कि तुझे अब करना क्या है। अकल दे रहे हैं कि इन चीजों से हट जा, दूर हट जा, नहीं होगी तब भी मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे याद करेगी, मैं तेरे मन में हूँ और सच में तेरे हृदय में विराजमान हूँ। तो चीजों से अपने आप को मत जोड़, मत जोड़, तू सिर्फ सिमरन और नाम जप कर। ये मेरा परमात्मा मुझे जो भी लेसन दे रहा है ना, जो सिखा रहा है, बहुत ही अलग है। सही में मैं कई बार शॉक्ड हो जाती हूँ, मैं कहा गुरुजी ये क्या है। सच में हमारी बुद्धि ना इन चीजों से हटते 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 वक्त लेती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज था, हर किसी के लिए, चाहे वो स्वरूप है, चाहे वो कुछ है। उन्होंने, गुरु ने मुझे कहा कि अगर मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ तो वो तेरे जीवन का, तेरी जर्नी से रिलेटेड कोई भी कष्ट है वो हटा रहा हूँ। हम क्यों कहते हैं हमारे गुरुजी हमारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उनके स्वरूप में वो सब कुछ दिखता है, फिर जो वो सब कुछ हमारे पास आ गया, अब वो गुरु विराजमान है तो मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। मेरी क्या औकात किसी को कुछ देने की। गुरु तो मेरे पास आए और मैं कहूँ कि लो जी ये आप ले लो, तो नहीं। जो भी है बहुत ही दिल से और सच्चे मन से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये वो शक्ति है जो तुम्हारे साथ है
और वो शक्ति तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मैसेज होता है जो वो हमारे जीवन का हमें इसी तरीके से समझा देते हैं। हाँ, आपने अगर उस स्वरूप को अपने घर में लगाया नहीं है, आपको एज अ ब्लेसिंग मिला है, तो आप किसी को दे सकते हो, क्योंकि वो शायद उसके घर में लगकर वो उसके जीवन को बहुत अच्छा करता चला जाए। वो ब्लेसिंग है, वो एक आशीर्वाद है। गुरु तो तभी विराजमान होगा ना जब उसकी मर्जी होगी, जहाँ उसकी शक्ति होगी, और वो तब तक नहीं होगी जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी। तो ये परमात्मा, पता नहीं गुरुजी आप मुझसे क्या क्या बुलवा रहे हो, अभी मैं जो सत्संग कह रही हूँ ना सॉरी गुरुजी, मुझे वो बताने दो। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, 2 मिनट में वो बोल दो तो फिर भूल जाऊंगी। शुक्राना गुरुजी का। मेरे गुरुजी महाराज ना इतने प्यारे हैं। मेरे पास डुगरी से आए थे, रेड और ब्लैक कलर के चोले में, बहुत प्यारे, जिसके लिए जो कि हमारे मन में आया था कि पालकी में हम यही लेकर चलेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उससे मैचिंग ही ड्रेस मेरे पास रखी थी। अब की बार पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा इस ड्रेस को पहन के चलती हूँ। आप यकीन मानोगे, इतना अभी कुछ दिन पहले मैंने डाली है और वो मेरे को नहीं, ये सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ है। गुरु नहीं चाहते थे कि मैं वो ड्रेस पहन के जाऊँ, पता नहीं क्यों। अब गुरु ने वो मेरी क्रॉस करा दी। जय गुरु जी, क्रॉस करा दी, उनकी मर्जी। और फिर एक और स्कर्ट था, स्कर्ट टॉप जो भी था, बहुत प्यारा ड्रेस था वो। तो सबसे पहले वही डिसाइड किया था कि वही पहनकर जाऊंगी मैं, और मेरे महाराज की जो मर्जी है होता वही है। एंड में थक हार के जब वो मुझे ड्रेस नहीं आई, जो कि आती थी, वो भी गुरुजी ने क्रॉस करवा दी। कह रहे हटा इसे, परे पड़, मतलब छोड़ दे इसको। मैंने हटा दी। अब फिर वही डिसाइड हुआ कि वो पहनूंगी। तो फिर वहाँ पर हम हरिद्वार के लिए मैंने पैकिंग वगैरह कर ली और हम लोग हरिद्वार गए। तो हरिद्वार जाने के बाद भी बड़ा कुछ अमेजिंग हुआ। मैंने गुरु का वो सारा सामान भी कर दिया चलते पानी में, जितना भी जो भी रखा था मेरी ब्लेसिंग के रूप में। और दूसरा ये सब करने के बाद वहाँ पर गंगा में हमने स्नान किया, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। बाकी गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग होती है वो आंखों से तो दिखती नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। और सब कुछ होने के बाद ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि हम बस में आए और जहाँ सत्संग की जो टाइमिंग थी उससे कितना लेट हो गए कि उम्मीद नहीं थी कि मैं सत्संग में पहुंच पाऊंगी। कि जितना हम लेट हो गए थे, और शर्मा अंकल तो बेचारे वैसे ही इतनी कोशिश कर रहे थे, ये उनकी संगत ही थोड़ा, कोई कभी आ रही है कोई, और इसमें भी पता है हम लोगों की कुछ नहीं होती, सारी मर्जी परमात्मा की होती है कि हम उस सत्संग में किस समय पहुंचेंगे और हम कहाँ बैठेंगे। हमारी सीट गुरु ने निर्धारित की होती है, और जब हम वहाँ होते हैं ना, उससे लेके एंड तक बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ जो होती है ना, वो आपके जीवन को संभालने के लिए होती है। ये थोड़ा सत्संग शायद टाइम ले ले, पर मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को, ये पूरा बताऊंगी। तो वो ड्रेस मेरी क्रॉस कर दी, सेम रेड और ब्लैक वाली, और अमेजिंग था। वहाँ पर सब कुछ हुआ, हरिद्वार में नहाए और फिर हमारी बस चल पड़ी, लेकिन हम वहाँ रुक गए। एक चीज़ अमेजिंग थी कि पहले तो हम बस की तरफ जा रहे थे तो मुझे बस नहीं दिख रही थी। हम सारे जो भी संगत थे, चार संगत थे हम, तो जैसे जा रहे, मैं कहा ये मेरे मन में आया गुरुजी फिर पहले बार की तरह भूल गए। और फर्स्ट टाइम जब पहले भूली थी ना, तो भी बटरफ्लाईज आ गई थी एकदम से फ्लाई करती हुई, और उन्होंने हमें वो दिशा दिखाई थी और पता चल गया था हाँ ये सही जगह है, यहाँ पर होंगी। तो अब की बार भी ऐसा ही हुआ, गुरुजी को याद किया और 2, 3, 4 बटरफ्लाईज फटाफट से फ्लाई करती हुई आती रही और दिख रही, प्रेजेंस उनकी फील हो गई कि ये सब कुछ महाराज की मर्जी से है। हम बस में बैठ गए, कुछ संगत लेट हो गई, उनसे फ़ोन पे बात हो रही है, उनसे कुछ हो रहा है, सब कुछ होते 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 जो कुछ भी हो रहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस सब से एक बात तो गुरुजी समझा रहे थे कि यहाँ जो तू एक एक पल, एक एक सेकंड जो तू बिता रही है ना, ये मेरी मर्जी से है। अगर मैं वहाँ पर बस के अंदर हूँ और वहाँ पर हमारी बस नहीं चल रही, तो ये उनकी ब्लेसिंग थी, ना कि कुछ गलत था।
इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और वहाँ बटरफ्लाईज हमारी बस के ऊपर इतनी, कभी लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ऐसे फ्लाई कर रहे थे पूरे एरिया में जहाँ पर हम फंसे हुए थे। मैं गुरु जी प्लीज़ अपने सत्संग में बुला लो यार, ऐसा मत करो, जल्दी कराओ, हम तो यहाँ फंसे रह गए। और 15 मिनट के अंदर अंदर जहाँ कि हमें निकलना पॉसिबल ही नहीं था, जो कि हमें 1 घंटे से खड़े थे वहाँ पर, 15 मिनट के अंदर अंदर गुरुजी ने ऐसा निकलवाया वहाँ से। और फिर हम वहाँ पहुँचे अपने सत्संग में गुरु के, और शर्मा अंकल भी हमारे साथ ही थे, वो भी बेचारे लेट हो गए वहाँ पर। और अब इसमें हम लोगों में से किसी की कोई गलती नहीं, सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से कि शर्मा अंकल को भी लेट पहुँचना था, हमें भी लेट पहुँचना था, और हम सारे वहाँ पहुँच गए। अब देखो महाराज की करनी, वहाँ जाके जो रेड ब्लैक स्वरूप देखा मैं कहा गुरु जी मैं अपने मन में, मेरी जो मतलब एक कनेक्ट जो बातें होती है ना, वो गुरु जी से होनी शुरू हो जाती है। मैं कहा गुरु जी सेम ड्रेस पहन के आनी थी, तुमने पहनने नहीं दिया। लेकिन बाद में जो मेरा गुरु जी की गद्दी पर नज़र पड़ी, मैं बिल्कुल हैरान और शॉक्ड। मैं कहा शुक्राना गुरु जी, क्योंकि जो मेरी ड्रेस गुरु ने मुझे डिसाइड करके दी पहनने के लिए, उसमें जो फ्लावर्स थे, जो उसमें कलरिंग थी, वो पूरी कलरिंग स्कीम मेरे गुरु के दरबार में लगी हुई थी। तो बस फिर अपना तो जय गुरु जी, जो भी गुरु जी ने ड्रेस दी मेरे को, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा शुक्राना। और उसके बाद मेरा मूड खराब, क्योंकि जो गुरु ने करना था वो तो करना ही था ना, समझ तो बाद में आती है, बुद्धि तो हमारी छोटी ही है ना। मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ, सत्संग चल रहा है, खुश हूँ, और मुझे जगह गुरुजी ने ऐसी दी कि बिल्कुल पीछे की साइड, बिल्कुल बीच में दबी बैठी हूँ। ना मेरे पास गुरुजी का चाय प्रसाद आया, ना मेरे पास, क्योंकि सब चारों तरफ से दिए रहे तो मैं बैठी ही रह गई। और ना ही मुझे जो चाय के साथ जो दूसरा प्रसाद था वो भी नहीं मिला। तो जो गुरुजी महाराज की मर्जी, मैंने कहा लग रहा है, 1-2 बार इशारा भी किया लेकिन नहीं आया। शुक्र है 1 बोतल जल प्रसाद की मिल गई। मैं कहा गुरुजी बस। और हाँ, एक अजीब बात थी कि जब मैं बस में बैठी थी ना, मैं निकली थी, तो एक गुरुजी का मैसेज मुझे मिला, जो कि हमेशा की तरह वो एक ज़रूर दे देते हैं, गर्मी बहुत है, पानी ज़्यादा पिया करो। मैं जब वहाँ बैठी, मेरे को इतनी हंसी आ रही। मैं कहा गुरुजी समझ गई आपने जो मैसेज दिया, आपने कैसे मतलब एक मेरे लिए एक इतना फ़नी सा मोमेंट कर दिया कि ले तो पानी ही पी बस। क्योंकि पता है क्या, इसमें ना मेरी भलाई छुपी थी। मेरा हेडेक था और बहुत सर में दर्द हो रहा था। सत्संग के समय जब मैं बैठी हुई थी, तो मेरे भगवान को पता था कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, कि कौन सी दवाई देनी है और कौन सी दवाई नहीं देनी है। तो ये मेरा परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत लीलाधारी है। इसकी तो कभी भी हम ये बोल ही नहीं सकते कि गुरुजी ये करो तो वो सही है। नहीं, वो वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। और यकीन मानोगे, मैं चुपचाप बैठ गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ में आ गया गुरुजी, ये सब आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो करो। मैं तो अपना बस अपने गुरु के शब्दों में खो गई। अच्छा, इस सब में मेरे साथ एक कुछ अमेजिंग हुआ। लाइव चल रहा था वहाँ पर, जितने भी जो भी भजन और जो गुरुजी के शब्द बोले जा रहे थे, सब कुछ लाइव चल रहा था। और राइट साइड पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ पर भी गुरुजी का स्वरूप था। वो चलते चलते सत्संग के बीच में मेरी, पता नहीं, मैं तो नहीं देखती, लेकिन गुरुजी ने ही नज़र डलवाई और मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को। राइट साइड पे जो स्क्रीन पे इतना बड़ा गुरुजी का एक स्वरूप आया हुआ था, और पता नहीं क्या एक अजीब सी एनर्जी फील हुई मुझे, एक अजीब सी एनर्जी जिसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, और मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो जो महाराज की मर्ज़ी, कुछ तो वो मेरे को ब्लेसिंग ऐसी दे रहे थे कि मेरा कल्याण हो सके, क्योंकि हमसे ज़्यादा ना हमारा भगवान जानता है। और मेरी उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं समझ गई थी ये मेरे लिए आशीर्वाद है। मेरा सर में दर्द हो रहा था पूरा। फिर जो है लंगर प्रसाद का वेट कर रही थी। सत्संग पूरा हुआ, बहुत प्यारा सत्संग था, इतना प्यारा डिवाइन ऑरा, इतने प्यारे गुरु के दर्शन। और फिर बैठे रहे।
बैठे रहे। और उसके बाद जब लंगर प्रसाद का टाइम आया, एज यूजुअल पीछे जगह मिली थी। इंतज़ार करते करते थक गई, इतनी संगत थी ना। फिर गुरुजी भी बेचारे क्या करेंगे, सेवादार भी क्या करेंगे। जब इतनी सारी संगत थी, सबको देते देते जब मेरा नंबर आया तो शर्मा अंकल आए, मेरे हस्बैंड को बोले अंकल आ जाओ आप थोड़ा सा, मतलब अंदर कुछ अगर सेवा के लिए, मतलब ऐसे मेरे हस्बैंड ने बताया था। तो वो गए, और जैसे ही वो गए ना, वहाँ पर कह रहे मैंने कुछ ही देर मतलब काम किया था, एकदम से सब कुछ स्टॉप हो गया। पीछे से ही सप्लाई नहीं आई, तो बता मैं करूँ क्या। मैंने कहा बस गुरुजी ने ना आपसे ना प्लेट ही अलग करानी थी। कह रहे मैं तो बस 150 प्लेट ही अलग, इसी के आसपास कुछ बता दे। कह रहे इतना ही कर पाया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं करने को। और सारे कह रहे सारे सेवादार खाली खड़े हो गए, बताओ मैं क्या करूँ। तो पीछे से ही प्रसाद जो था आना बंद हो गया था। ठीक है, आए। मैंने कहा चलो जी आपने सेवा की है, गुरुजी ने इतना बख्श दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी की हर किसी बात में कोई ना कोई बात होती है। वो ना स्माइल जो करते हैं ना, वो स्माइल भी बड़ा अपने आप में कुछ कहती है। लेकिन चलो जय गुरुजी, जो भी वो मेरे महाराज इतना प्यारा जो कुछ भी कर रहे थे, मैं कुछ कह नहीं सकती। वहाँ पे एक हरिद्वार की संगत बैठी, उनके साथ मेरा एक कनेक्शन हुआ। उन्होंने भी बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको देखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, देखा होगा, क्योंकि गुरुजी है ही ऐसे, संगत एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और सब कुछ हो गया, मिलवाना होगा तो महाराज मिलवा देंगे, वो उनकी मर्जी। जैसे भी जो कुछ भी हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये देखो, मैं लंगर प्रसाद का वेट करती रही, नहीं मिला। मैं हैरान परेशान सी बैठी थी। मैंने कहा लग रहा मुझे नहीं मिलेगा। और फिर एक सेवादार अंकल प्लेट लेकर आए और उन्होंने दी, तो मेरे हस्बैंड के हाथ में पकड़ा दी कि उन्होंने मुझे देने लगे कि तू कह। मैं कहा नहीं बाबा, ये आपके लिए ही है, आपको इसीलिए बुलाया था कि आपको ये प्रसाद मिलना था। मैं कहा बिना उसके तो गुरुजी कुछ भी नहीं देते। और मैंने कहा आप खाओ, ये मेरा आ जाएगा। फिर बहुत देर तक बैठी रही, नहीं आया। अच्छा ये देखो, जितनी संगत थी ना, सबके पास पूरी के साथ चपाती आई। एक मैं इकलौती थी जिस पे गुरुजी का इतना प्यार बरस रहा था। उन्हें पता था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे लिए जो दवाई के तौर पर जो लंगर थाली आई, उसमें एक तो मुझे मीठा नहीं दिया उन्होंने, दूसरा गुरुजी ने सिर्फ कड़ा प्रसाद दिया। सबको इमरती मिली, मुझे नहीं मिली। आज मैं सत्संग में गुरुजी के सामने बैठी उन्हें बोल रही हूँ, वो भी हंस रहे हैं। मैं कहा देखो गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। और उसके बाद दूसरा, मुझे चपाती भी नहीं दी गुरु ने। गुरु ने कहा नहीं तो 3 नहीं तो 2 पूरी खाएगी बस। और वो पूरियाँ आई, और सब कुछ बहुत टेस्टी, इतना स्वाद, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे गुरुजी का जब प्रसाद होता है ना, कि बस जितना भी मिल जाए ना उतना कम है। पर चलो, मैं कहा महाराज आप जानते हो, आपको ज़्यादा पता है मेरे पेट के लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो वो दवाई के तौर पे मेरे पास 2 पूरियाँ आई। मैंने सारा कुछ खाया बहुत अच्छे से, पूरा अपना प्रसाद फिनिश किया। और प्रसाद लेने के बाद फिर पता चला, क्योंकि जब तक सेवादार वहाँ से थोड़ा बहुत अपना काम नहीं कर लेते तब तक हमारी बस भी नहीं चलती, क्योंकि मेन वहाँ पे अंकल वहाँ सेवा कर रहे थे। तो अब ये देखो कि वहाँ पर मुझे पता चला कि लाइन लगी। मैं कि लाइन किस लिए लगी है, कहने लगे गुरुजी का ना डिवाइन प्रसाद मिल रहा है। मैं कहा अच्छा जी वाओ। और मैं वहाँ खड़ी रही, मैं भी लाइन में लग गई। तो मुझे एक फूल मिला गुरुजी का, बड़ा प्यारा सा, सुंदर सा और छोटा सा, और एक बादाम मिला। अच्छा बातों बातों में मैंने सुना कि कुछ संगत कहती उनको सिर्फ किशमिश मिली, जितनी भी थी सब कहती। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बादाम मिला। तो मैं आई, मैंने हस्बैंड को दिखाया, देखो डिवाइन प्रसाद मिला है मुझे। कह रहे ठीक है। तो बादाम था तो थोड़ा सा मैंने उनको दिया, उन्होंने ले लिया, और बाकी मैंने खा लिया। फिर एक फूल था, तो मेरे हस्बैंड पता क्या कहने लगे इसको ना उठा के रख लियो। संभाल के रख लियो। मैं कहा क्यों? कहने लगे नहीं फूल है ना। फूल क्या है? मैं फटाक से उसको खा गई। हमेशा कि मुझे मेरी ब्लेसिंग मिली है, मेरी दवाई थी वो, और वो फूल मैंने खा लिया। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, क्योंकि वो ना इतना अच्छे से नहीं जुड़े,
वो अभी नहीं समझ पाए। उन्होंने मुझे एक बात बोली, मैं बड़ी तेज़ हंसी छुट्टी, वो कहने लगे अगर इस फूल के अंदर कोई कीड़ा हुआ तो। मैं कहा कोई बात नहीं, वो भी ब्लेस्ड हो गया मेरे अंदर जाके गुरु जी के प्रसाद के साथ, मैंने तो खा लिया। अच्छा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अमेजिंग, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लेसन देती हैं। सारा हंसी मजाक एक तरफ है, इंजॉयमेंट एक तरफ है, सब कुछ एक तरफ है। गुरु ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया इस हरिद्वार के ट्रिप पर। इस हरिद्वार के ट्रिप पर गुरुजी ने जो लेसन देना था वो दे दिया। हमारा कोई कष्ट था वो हटा दिया, क्योंकि जो हमारे साथ, मेरे साथ एक संगत आंटी हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो और मेरे हस्बैंड जब हरिद्वार में स्नान कर रहे थे तो बाय चांस, बाय मिस्टेक इन दोनों के टकराव में उन संगत आंटी के हस्बैंड को मुंह में लग जाती है और उन अंकल के मुंह से खून भी निकलता है जो कि गंगा मैया में बह जाता है। तो ये कुछ कष्ट था जो गुरु ने हटवा दिया, लेकिन जरिया मेरे हस्बैंड को बना दिया। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड सॉरी बोला, सब कुछ, लेकिन वो बाय मिस्टेक था, क्योंकि एक अंदर था पानी के और एक ऊपर था, और ऊपर उठे तो उनको लग गई। तो ऐसा कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ, गुरु ने बहुत बड़ा कष्ट उन लोगों के ऊपर से हटा दिया। शुक्राना गुरु जी, कोई माने ना माने, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे महाराज जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत बड़ा कारण होता है। और जो हमारा बस में लेट होना, पता नहीं उस समय जो बस में बैठे थे और जो बटरफ्लाईज चारों तरफ फ्लाई कर रही थी, वो मेरे महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, और उन्होंने कितने बड़े हमारे जीवन के उस सफ़र को ख़त्म किया है जो शायद हमारे लिए कष्टदायक था। वो कष्ट उन्होंने वहाँ बस में ही निकलवा दिया, और उसमें हम सारी संगत थी, जितनी भी संगत वहाँ बैठी थी, उन सब के कष्ट। और उससे भी बड़ी बात, हमारे साथ वो सेवादार शर्मा अंकल बैठे थे जिन्होंने हम सबकी जिम्मेदारी ली थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी मुझे यही बोलते हैं कि जो भी होता है, जिसके लिए भी होता है, बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ को पॉजिटिव लो, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर चलते चले जाओ। इसमें आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत थी। हरिद्वार में हम एक जगह हम सामने कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी इतना चले कि बस बहुत चले, थक के चूर हो गए। और बहुत ही ऐसा अमेजिंग सब कुछ हुआ कि संगत जब एक दूसरे से कांटेक्ट करती है ना, गुरु हमें सत्संग क्यों लेके जाते हैं, जो हमारे अंदर के भाव होते हैं ना एक दूसरे के लिए, वो हमारे जो मन की, जो हमारे भावों की, जो हमारे मन की क्लीनिंग चलती है ना, इतनी ज़बरदस्त होती है। उसमें हमारे जो विचार आते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हम आपस में एक दूसरे के लिए फील करते हैं, वो सब गुरु दिखा देता है। वो हमें ये बताता है कि अब तुम्हें जो अपने ऊपर बदलाव करना है, जो तुम्हें अपने अंतर मन को किस तरीके से क्लीन करना है, अपने आप को कितना बदलना है, वो सब परमात्मा उन पलों में बता देता है। और जो हमारे लिए दवाई होती है वो परमात्मा हमें दे देता है। और इससे प्यारा लेसन कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। गुरु मुझे किस तरीके से, किस कदर बचा रहे हैं, मैं किसी को देने वाली कुछ भी नहीं। और उस परमात्मा ने, उस डिवाइन शक्ति ने ये सिखाने की कोशिश की है कि जब वो देता है तभी तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो, नहीं तो तुम किसी लायक नहीं हो। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। वैसे ही इंसान अपने आप में ही तोप और एक ईगो से भरा हुआ पुतला बना रहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। दिखावा नहीं करना। दिखावा करेंगे तो शायद कहीं थोड़ी सी जगह नहीं, हम पूरे के पूरे अपने अच्छे किए हुए कर्मों को शून्य कर देंगे। तो ये मेरे मालिक की जो बहुत बड़ी सीख है जो जीवन में लेनी है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। पता नहीं वहाँ कौन से कष्ट काटे हैं परमात्मा ने बुलाकर। तो मेरे उस महाशिव का बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे हस्बैंड कभी जाते नहीं थे वो भी वहाँ गए। ये भी बहुत बड़ी बात कि उनके मन में ये भाव डाल दिया कि मैं भी जाऊँगा। तो जो कुछ भी है, गुरु की करनी में कभी भी हम
हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना ही हम सवाल कर सकते। गुरु ये ज़रूर सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वो कर रहे हैं ना, उसमें क्यों नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से, कि गुरुजी ऐसा क्यों नहीं, वो कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है। पता नहीं जीवन का कौन सा कैसा पल, कौन सा ऐसा औखा समय वो वहाँ कटवा देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तो गुरुजी कहते हैं इसीलिए कि जो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ ना, ज़रूरी नहीं मैं तुम्हें सब कुछ बता कर करूँ। तो ऐसी शक्ति का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। ये सिर्फ सत्संग मैंने इसलिए शेयर किया कि मेरी जर्नी में जो भी गुरु कल्याण कर रहा है, जो बख्श रहा है, वो जो बख्शनहार दे रहा है, ये जो कुछ भी सिखा रहे हैं ना, जो अनुभव दे रहे हैं, जो लेसन दे रहे हैं, शायद और किसी को भी शायद इससे कुछ आंसर मिल जाए या ना मिले, वो गुरुजी की मर्जी। लेकिन जो वो अपने सत्संग में ब्लेसिंग भर भर के देते हैं ना, वो बहुत डिवाइन होती है, बहुत डिवाइन। और अब की बार जो हरिद्वार की ट्रिप थी वो अमेजिंग थी। मुझे इसमें इतना तो पता था कि जब हम हरिद्वार पहुँचे थे और जो हरिद्वार जाने से पहले जो मेरे गुरु ने मुझसे सबसे बातें करवाई है ना, हर संगत का बार बार पूछना कि वहाँ क्या होता है आंटी, वहाँ कैसे ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ इतना जो मैं एक्सप्लेन कर गई। और वो गुरु ने, कहते ना, गुरु के साथ होते हुए हमें कभी किसी चीज़ की ज़्यादा बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ़ के काबिल तो सच में हमारा परमात्मा है। लेकिन अब की बार जो पिछली बार हुआ था उससे सब कुछ अलग हुआ, सब कुछ उल्टा। कितना, जहाँ पहले कभी ना आई वहाँ मैं नहीं ना आई, जहाँ की मैंने तारीफ़ों के पुल बांधे थे वो मैं वहाँ कदम भी नहीं रख पाई। क्योंकि गुरु बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, तो उसमें तुम्हारी कोई बहुत बड़ी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी आशीर्वाद और ब्लेसिंग होगी, तुम नहीं समझ सकते। अच्छा, एक चीज़ और थी, लास्ट टाइम जब मैं नहाई थी तो शायद मैंने वो दृश्य नहीं देखा, लेकिन अब की बार जाना आई तो 2 कदम चलते ही मुझे देखा कि मेरे शिव जो इतने बड़े विशाल, जो मेरे शिव की प्रतिमा है, उसके पीछे वाली जगह ही हमें मिली, जहाँ से उनके पीछे से दर्शन हो रहे थे। महाराज के फ्रंट से नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो तो वैसे भी रोड की साइड है। फिर जब हम हरिद्वार से दर्शन करके चले तब मुझे फ्रंट वाले दर्शन हुए थे। तो महाराज की जो प्लानिंग होती है ना, वो हम कभी समझ नहीं सकते। उनकी प्लानिंग सिर्फ हमारे कल्याण के लिए और हमारी जर्नी को किस तरीके से हमें आगे लेके जाना है, वो उस तरीके से हमें धीरे 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 समझ दे रहे हैं। ताकि कहते हैं ना कि हर चीज़ को समझने में वक्त लगता है, वो वक्त परमात्मा कहता है कि सीखने में लगाओ, गंवाने में नहीं। तो शुक्राना गुरुजी। अब जो भी कुछ होता है, जो हमारे मन के भाव आते हैं, जो सत्संग में बैठ के जो कुछ भी चल रहा होता है ना, वो सब कुछ किसी कारण से होता है। हमें अपने आप को बदलना होता है, अपने आप को सुधारना होता है। और कितनी कमियां उस समय गुरु के भक्त के अंदर होती हैं, वो सब एक के बाद एक सामने आती हैं। और वही सब हमें दूर करके जब दोबारा गुरु के सत्संग में जाने का मौका मिले तो वो कमियां नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी हमें लगेगा कि हम बदल चुके हैं। क्योंकि सामने वाला कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैसा हो, क्या सोचे, ये उसका अपना कर्मा है, हमारा नहीं। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हम किस लेवल तक जाकर सोच सकते हैं कि हमारे अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी आनी ही नहीं है। उसी हिसाब से गुरु हमें सिखा रहे हैं और अनुभव दे रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो भी कष्ट हमारे जीवन से कैसे हटाकर दूर कर देते हो, उसका अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।